बच्चों, आज मैं आपको महाकवि कालिदास के बारे में जानकारी दे रही हूँ। आप इसे ध्यान से सुनेंगे और अंत में मैं कुछ प्रश्न पूछूंगी। आपको उन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखने हैं। तो मैं शुरू करती हूँ। महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास की गणना भारत के ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व के महान साहित्यकारों में की जाती है। काव्य में उनकी कल्पनाशीलता अद्वितीय है। उन्होंने मेघ के द्वारा संदेश भेजने की कल्पना की और इसी कल्पना को अपने ग्रंथ मेघदूत का आधार बनाया। कालिदास ने नाटक, महाकाव्य तथा गीत काव्य के क्षेत्र में अपनी अद्भुत रचना शक्ति का उपयोग कर एक अलग पहचान बनाई। कालिदास कौन थे? उनके माता पिता का क्या नाम था? उनके जन्म कहाँ हुआ? इसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है। उन्होंने अपने जीवन के बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा है। कुछ विद्वानों की सहमति इस बात पर बनी है कि उनका रचना काल प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व था। इस मान्यता का आधार यह है कि कालिदास उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य के राज्य में राजकवि थे। उनके बारे में कहा जाता है कि कालिदास प्रारंभ में मंदबुद्धि तथा अशिक्षित थे। कुछ पंडितों ने, जो अत्यंत विदुषी विद्योत्मा से शास्त्रार्थ में हार गए थे, अपना बदला लेने के लिए छल से कालिदास का विवाह उनके साथ करा दिया था। विद्योत्मा को जब वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो वो अत्यंत दुखी हुई। उनकी मनोस्थिति को जानकर कालिदास ने विद्या प्राप्ति का संकल्प लिया। कहा जाता है कि पत्नी की प्रेरणा से ही उन्होंने काली देवी की उपासना की, जिसके फलस्वरूप उनमें ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित हुई। कालिदास ने घर छोड़ दिया और ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल पड़े। जब वह घर लौटे तो प्रकांड विद्वान बनकर, कहते हैं कि देवी काली की कृपा से ही कवित्व शक्ति प्राप्त करने के पश्चात ही वे कालिदास कहलाए। कविता की शक्ति प्राप्त हो जाने के बाद जब वे घर लौटे तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, अनावृत कपाट द्वारम देहि, अर्थात दरवाजा खोलो। पत्नी ने कहा, अस्ति कश्चदे वाग्वेश्वम, वाणी में कुछ विशेषता है। कालिदास ने इन 3 शब्दों को लेकर 3 काव्य ग्रंथों की रचना की। काव्य कला की दृष्टि से कालिदास का मेघदूत अतुलनीय है। उनकी भाषा सरल सुंदर है। इसमें वर्णित प्रेम तथा विरह की अभिव्यक्ति तथा प्रकृति चित्रण द्वारा पाठकगण मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मेघदूत का विश्व की कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। उनकी रचना ऋतु संहार में प्रकृति का बड़ा ही सटीक और मनोहर वर्णन है। जिस रचना के कारण कालिदास को सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई वह है नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम। इसका भी विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। इनके दूसरे नाटक विक्रमो वर्षियम तथा मालविकाग्निमित्र है। इनके 2 अन्य महाकाव्य उपलब्ध हैं, रघुवंशम और कुमार संभवम, जो उनकी कीर्ति पताका फहराने के लिए पर्याप्त हैं। कालिदास के ग्रंथों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि उन्होंने वेदों, उपनिषदों, दर्शन शास्त्र, रामायण, महाभारत, गीता, पुराणों, शास्त्रीय संगीत, ज्योतिषी, व्याकरण एवं छंद शास्त्र आदि का विस्तृत अध्ययन किया था। उनके कवि हृदय में भारतीय संस्कृति के प्रति अपार प्रेम था। उनकी रचना
अभ्यज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला की विदा बेला पर उनके पिता कर्णव द्वारा दिया गया उपदेश आज भी भारतीय समाज के लिए एक संदेश है। क्या संदेश था? अपने गुरुजनों की सेवा करना, क्रोध के आवेश में प्रतिकूल आचरण मत करना, अपने आश्रितों पर उदार रहना, अपने ऐश्वर्य पर अभिमान न करना। इस प्रकार आचरण करने वाली स्त्रियां गृह लक्ष्मी के पद को प्राप्त करती हैं। महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। जिस प्रकार रामायण और महाभारत संस्कृत कवियों के आधार हैं, उसी प्रकार कालिदास की काव्य और नाटक उनके बाद के कवियों के लिए अनुकरणीय बने। कालिदास ने अपने साहित्य में जो उपमाएं दी है वह आज भी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको कालिदास के बारे में जानकारी? कालिदास जी के बारे में कहा जाता है कि वो जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। तो सोचो बच्चों, कितने मंदबुद्धि होंगे। लेकिन एक विदुषी महिला के साथ विवाह होने के उपरांत और उनसे प्रेरणा पाकर वो कितने बड़े महाकवि बने। तो इससे हमें क्या पता चलता है बच्चों कि हमें अपने अंदर के इंसान को जगाना चाहिए। अगर हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम करना नहीं चाहते, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें अगर कुछ करना है तो अपने मन में अपने अंदर के इंसान को जगाना होगा, अपने आप को उत्साहित करना होगा। हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। देखो, कालिदास मंदबुद्धि और अशिक्षित होते हुए भी कितने बड़े महाकवि बने, है ना। तो अब मैं बच्चों प्रश्न आपसे जो पूछने हैं उनको आप उनके उत्तर लिखेंगे। पहला प्रश्न क्या था? पहला प्रश्न है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ठीक है। दूसरा प्रश्न, कालिदास का विवाह किसके साथ हुआ था? ठीक है बच्चों। तीसरा प्रश्न, कालिदास की किन्हीं 5 प्रसिद्ध रचनाओं के नाम लिखिए। ठीक है। और नेक्स्ट है, कालिदास को की किस कृति को सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई? ठीक है। और सबसे लास्ट, कालिदास के बारे में जो आपको जानकारी है उसको आपको 4 लाइन या 5 लाइन के में आपको कालिदास के बारे में लिखनी है। ठीक है। तो बच्चों, फिर अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। आप चाहो तो उसमें चित्र भी आप उसको बना सकते हो या चिपका सकते हो। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो।